हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम मनोज कुमार। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस होते हैं जिन वाक्यों में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। यानी कि पैसिव वॉइस वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट का कोई खास रोल नहीं होता है, यानी कि बिना सब्जेक्ट के भी हम वाक्य का अर्थ निकाल सकते हैं। यानी कि जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे और अगर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसका अर्थ निकल जाएगा, अगर उसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है अपने आप, कौन कर रहा है? कोई इसमें बोध नहीं है, तो काम हो रहा है तो भी इसका सेंस निकल रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनेगा? वर्क इज बीइंग डन। वर्क इज बीइंग डन। दोस्तों, इसको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है वर्क बी डन। क्या है? वर्क बी डन। ठीक है, ये वी का मतलब यहाँ पे इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, वर्क भी आ सकता है, या हैड बीन भी आ सकता है, हैव बीन भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर जो मॉडल्स भी लगा सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जैसे काम किया जाता है, ठीक है, काम हो रहा है तो क्या आएगा? इज बीइंग डन। काम किया जाता है तो क्या आएगा? वर्क इज डन। ओके, क्या आएगा? वर्क इज डन। तब हमारा बी वाला फॉर्म गायब हो जाएगी और इस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर काम हो रहा है, हो रहा था, होगा, ठीक है, या 2 घंटे से हो रहा था या 2 घंटे से होगा, ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य आते हैं, तब हम क्या करेंगे? या किया जा सकता था, कैन बी डन, कुड बी डन, ठीक है, मे बी डन। तो हमें क्या लगाना? दो फॉर्म्स यूज होंगी। ठीक है, एक तो ये बी वाली है, ये मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज होगी, इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम या कैन, कुड इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो काम हो रहा है, क्या बोलेंगे? वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, काम किया जाता तो क्या होगा? वर्क इज डन। ओके, तब भी हमारा क्या है? यहाँ पर कर्ता का कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है, या फिर है ही नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस को बोल रहे हैं और इसका पूरा सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अब यहाँ मोबाइल रिपेयर किया जाता है, ठीक है, मोबाइल इज रिपेयर्ड हियर। ठीक है, क्या होगा? मोबाइल रिपेयर किया जाता है, मोबाइल इज रिपेयर्ड हियर। रिपेयर किया जा रहा है तो आएगा मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड हियर, किया जाता है तो मोबाइल इज रिपेयर्ड हियर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? लास्ट में थर्ड फॉर्म आएगी और स्टार्टिंग में क्या आएगा? जिस चीज पे काम हो रहा है वो नाउन आएगा, ठीक है, और उस पे जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, मोबाइल इज रिपेयर्ड हियर, यहाँ पर मोबाइल रिपेयर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पैसिव वॉइस को हम बना सकते हैं और एक्टिव वॉइस से भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाना क्या होता है? टीच करना होता है, तो आईएनजी। ठीक है, पढ़ाना क्या होता है? टीचिंग। तो टीचिंग इज क्या? डन हेयर। टीचिंग इज डन बाय टीचर। टीचिंग किसके द्वारा की जाती है? टीचर के द्वारा। टीचिंग इज डन बाय टीचर। मशीन के द्वारा सिलाई की जाती है, तो क्या बोलेंगे? स्टिचिंग इज डन बाय मशीन। क्या बोलेंगे? स्टिचिंग इज डन बाय मशीन। ठीक है, यानी कि सिलाई, सिलाई क्या होता है? स्टिचिंग, स्टिचिंग इज डन बाय मशीन। अब यहाँ पे देखिए सेंस पूरा बिना कर्ता के, बिना सब्जेक्ट के भी यहाँ पे सेंस निकल रहा है। ठीक है, कार बेची जाती है, कार्स आर सोल्ड। क्या बोलेंगे? कार बेची जाती हैं, कार्स आर सोल्ड। कार बेची जा रही है तो क्या होगा? कार्स आर बीइंग सोल्ड। रोड बनाया जाएगा तो रोड विल बी। ठीक है, फ्यूचर आ गया, बनाया जाएगा तो विल आ जाएगा, विल के साथ बी आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म आ जाएगा लास्ट में, और वर्क जो काम हो रहा है जिस चीज पे, वो नाउन आ जाएगा। रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जिस चीज पे काम हो रहा है वो नाउन आ जाएगा। ठीक है, टैक्स काटा जाएगा, टैक्स विल बी डिडक्टेड। क्या बोलेंगे? टैक्स विल बी डिडक्टेड। कपड़े धोए गए थे, कपड़े धोए गए थे मतलब क्लोथ्स धोए गए थे, वर वॉश्ड, क्लोथ वर वॉश्ड। खाना बनाया जाएगा, फूड विल बी प्रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म बी आ गया, विल आ गया बीच में, और फूड। ठीक है, जिस चीज पे काम होगा वो नाउन आएगा। वर्क का मतलब है वो नाउन जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, फूड विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, अब हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं
और ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, सब्जेक्ट अवेलेबल है और विदाउट विदाउट सब्जेक्ट के भी इनका अर्थ निकलेगा और सब्जेक्ट के साथ भी इनका अर्थ है। तो अभी जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं अभी हमने एक्टिव फॉर्म में लिखे हैं, अब हम इनको चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस से जब हम पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, तो हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पेसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इस सेंटेंस का अर्थ बिना सब्जेक्ट के भी निकलना चाहिए, बिना सब्जेक्ट के भी इस सेंटेंस का पूरा सेंस होना चाहिए, तभी हम उसको पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पूरे सेंटेंस का इस सब्जेक्ट को हटाने के बाद कोई सेंस नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आई प्रिपेयर फूड, ठीक है, तो आई प्रिपेयर फूड क्या होता है, मैं खाना बनाता हूं, ठीक है। अगर हम इसको आई को हटा दें, मैं खाना बनाता हूं, इसको हटा दें, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, खाना बनाया जाता है, ठीक है। एक तो मैं खाना बनाता हूं और खाना बनाया जाता है, मतलब काम अपने आप हो रहा है, खाना बनाया जा रहा है। कैसे बन रहा है, मशीन बना रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, वो पता नहीं है, सूर्य सनलाइट से बन रहा है या सोलर से बन रहा है, कैसे बन रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, जैसे बन रहा है। पर आई को हटा दिया, सब्जेक्ट को हटा दिया, तो भी इसका सेंस निकल रहा है, खाना बनाया जाता है, ठीक है। ही sang a song, गाना, ही sang a song, उसने गाना गाया, ठीक है, गाना गाया गया, दोनों तरीके से सेंस निकल रहा है। इसको हटाने के बाद भी सेंस निकल रहा है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, अगर हमने लिख दिया राम इज कमिंग, ठीक है, तो अगर हम इसको राम को हटा दें तो क्या हो जाएगा, इज कमिंग, ठीक है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कमिंग इज कमिंग, ठीक है। हु विल कमिंग, कमिंग किसके लिए आ रहा है, इसका आ रहा है, मतलब ये इससे जुड़ा, अगर ये नहीं तो इसका भी कोई भी औचित्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम चेंज नहीं कर सकते एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इसमें चेंज करना है। तो आई प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है। अब हम इसी को बोल सकते हैं खाना बनाया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। आई को हम लास्ट में लगा लेंगे, इसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो आई प्रिपेयर फूड, तो क्या बोलेंगे, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब जिस चीज पे काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, फूड पे, ठीक है। क्या चीज बनाई जा रही है, फूड बनाई जा रही है, फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है, फूड इज, खाना बनाया जाता है, फूड इज प्रिपेयर्ड, वही थर्ड फॉर्म आ गई ये वाली, ठीक है, फूड इज प्रिपेयर्ड। वर्क, जिस चीज पे काम होता है, वर्क, ठीक है, नाउन, नाउन के ऊपर जो काम होता है वो आ गया, ठीक है, नाउन आ गया, फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मी, ओके। ही sang a song, उसने गाना गाया, ठीक है, तो गाना गाया गया, गाया गया, सॉन्ग इज संग, थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, सॉन्ग इज संग। सेकंड फॉर्म से क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, गाना गाया गया, उसने गाना गाया या गाना गाया गया बाय हिम, उसके द्वारा गाना गाया गया या उसने गाना गाया, सेम थिंग, ठीक है, सेंटेंस वही है बट चेंज हो गया पेसिव वॉइस में, वॉइस बदल गई, मतलब इसका इंपोर्टेंस खत्म हो गया सब्जेक्ट का, इसको उठा के लास्ट में रख दिया, ठीक है। सॉन्ग इज संग, गाना गाया गया, सेंस है पूरा, फूड इज प्रिपेयर्ड, खाना बनाया गया, पूरा सेंस है, ठीक है, बाय हिम, बाय मी, ये लास्ट में लगा दिया। बी स्टडी, हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं को हम चेंज कर सकते हैं पेसिव वॉइस में, कैसे करेंगे, हम पढ़ते हैं तो बी स्टडी, ठीक है। अब हम इसको पेसिव वॉइस में बोल सकते हैं स्टडी इज बीइंग, स्टडी इज डन, क्या बोल सकते हैं, स्टडी, क्योंकि स्टडी क्या होता है, नाउन होता है, मतलब नाउन यहाँ पे वर्क भी डन की जगह, वर्क की जगह यहाँ पे नाउन लगाना है, ठीक है। नाउन कौन सा लगाना है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, नाउन भी डन, ठीक है। तो वर्क भी डन क्या हो जाएगा, स्टडी इज डन, स्टडी इज डन किसके द्वारा, बाई, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, स्टडी इज डन बाय अस। आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, और सी का हर हो जाएगा। राम विल टीच इंग्लिश, राम इंग्लिश पढ़ाएगा, ठीक है, या इंग्लिश पढ़ाई जाएगी राम के द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश को पहले लिखेंगे, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, इंग्लिश
इंग्लिश विल बी, टीच को क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी लास्ट में। इंग्लिश विल बी टॉट, यहाँ पे थॉट हो गया तो क्या होगा, इंग्लिश विल बी टॉट। दे आर बिल्डिंग होम, दे आर बिल्डिंग हाउस, क्या होगा यहाँ पे, दे आर बिल्डिंग हाउस के लिए घर बनाया जा रहा है, दे आर बिल्डिंग हाउस, दे घर बना रहे हैं। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, घर बनाया जा रहा है उनके द्वारा, ठीक है, तो दे का दयाम हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। घर बनाया जा रहा है तो हाउस पहले आ जाएगा, हाउस बनाया जा रहा है, आईएनजी वाला है तो आईएनजी ही लगाएंगे हम भी, ठीक है। हाउस इज बीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्डिंग में, बिल्डिंग के साथ क्या था, आईएनजी आ रहा था बिल्ड के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी में आईएनजी आ जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब मेन वर्ब हो गया बी, बीइंग, और इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। हाउस इज बीइंग बिल्ड, बिल्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट। हाउस इज बीइंग बिल्ट, किसके द्वारा, बाय देम, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म तो ये आएगी, इसके साथ साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो क्या हो जाएगा, हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। He has been working for so long. He has been so long का क्या मतलब होता है, बहुत देर से या बहुत दिनों से, ठीक है। He has been working for so long, तो इसको बहुत दिनों से काम कर रहा है या बहुत देर से काम कर रहा है, ठीक है। तो काम किया जा रहा है उसके द्वारा बहुत देर से, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे ले लेंगे, जो काम हो रहा है, वर्क हैज बीन, ठीक है, काम किया जा रहा है। अब हैज बीन वाला है तो हैज बीन लेंगे, वर्क हैज बीन अब किया जा रहा है, ठीक है, बहुत देर से। तो बी में ये तो बीन तो आ ही गया थर्ड फॉर्म, इसके साथ साथ आईएनजी फॉर्म भी आ जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। बट हैज बीन बीइंग डन बाय हिम फॉर सो लॉन्ग, बट हैज बीन बीइंग डन बाय हिम फॉर सो लॉन्ग, but has been being done by him for so long. She was working, वह काम कर रही थी, ठीक है, या काम किया जा रहा था उसके द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम वर्क लेंगे पहले, वर्क was being done, काम किया जा रहा था, वर्क was being done by, सी का क्या हो जाएगा, हर, वर्क वॉज बीइंग डन बाय हर। आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग को हम क्या बोल सकते हैं, टीचिंग को क्या बोलेंगे, टीचिंग ही बोलेंगे, आई एम टीचिंग। तो टीचिंग इज, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग इज डन, पढ़ाई, पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग की जा रही है, टीचिंग इज डन, टीचिंग इज बीइंग डन, आई एम टीचिंग इज बीइंग डन, पढ़ाई की जा रही है मेरे द्वारा, बाय मी, टीचिंग इज बीइंग डन बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, टीचिंग इज बीइंग डन बाय मी, ओके। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बी डन, और वर्क कौन सा, जो नाउन के ऊपर हो रहा है, ठीक है, उस नाउन का नाम आ जाएगा, ना कि वर्क का नाम आ जाएगा, या फिर जो इस तरीके से जो काम हो रहा है, ठीक है, जेरेंड आ जाएगा, या तो जेरेंड आ जाएगा या फिर नाउन आ जाएगा, जिस नाउन के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इस वर्क बी डन का यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये मैगजीन्स में और जो बुक्स हैं उनमें ज्यादातर क्या होते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ही यूज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप पैसिव वॉइस समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चाओ, जय हिंद।